हेलो दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम टू जीनियस मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका ट्यूटर एजुकेटर जो आपको सिखाएगा कि वैदिक मैथ्स को कैसे करते हैं। इसके हम इसके में सीखने वाले हैं कि इसकी जनरल मेथड्स जो होती हैं उनको कैसे करना है और इसकी जो स्पेसिफिक मेथड्स होती हैं उनको कैसे करना है। ये जो जनरल मेथड्स और स्पेसिफिक मेथड होती हैं, तो जनरल मेथड जो होती है वो जनरली सब में यूज होती है। तो जनरली मतलब हर एक में यूज होने वाली, तो ये हो गया जनरल मेथड। और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज के लिए, जैसे किसी एक स्पेसिफिक नंबर के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए, इसी के लिए स्पेसिफिक मेथड का यूज किया जाता है। और जो हमारी जनरल मेथड होती है वो सारे की सारी मेथड्स पर यूज होती है। और हमारी जो स्पेसिफिक मेथड्स होती है वो कोई स्पेसिफिक नंबर पर या कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज की जाती है। तो ये जो हमारी मेथड्स होती हैं, हमने इसमें सीखा था कि हमारे कितने सूत्र होते हैं और कितने सब सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीख रहे हैं कि स्क्वायरिंग हमें कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग का हमने सीखा कि हम कितना भी बड़ा नंबर हो हमारा 1 से लेके 1000 तक हम सीखने वाले हैं स्क्वायर, जिसकी गारंटी मैंने ली है कि मैं आपको कराऊंगा विद इन सेकेंड्स स्क्वायर, कि आप सिंगल लाइन में स्क्वायर निकालोगे। जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस को लगाने होंगे, जो मैं कराऊंगा उसके नोट्स बनाने होंगे, वो सब आपको अच्छे से करना होगा। जब ये पॉसिबल होगा कि आप विद इन सेकेंड्स इन सिंगल लाइन उसका आंसर करेक्टली और हाल के हाल दे पाओ, है ना, विद इन सेकेंड। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें हमें करना है कि मैं जो भी करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो। और बाकी आप सारे के सारे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं मैं, कोई फालतू की चीजें नहीं है इसमें। तो जो भी मेन है वो टॉपिक करा रहा हूं मैं आपके, तो इनको आपको नोट्स करना है और इन नोट को आपको पढ़ना भी है और की प्रैक्टिस भी करनी है। जब ये अगर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है स्क्वायरिंग नंबर, जिसमें से आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारा ऐसा नंबर जो एंड होता है 5 पर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, डैश 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 105, 115, 125, डैश 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 995, 325। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट जो नंबर है वो हमारा यूनिट डिजिट जो है उसकी वो 5 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? यूनिट डिजिट जो है उसकी वो 5 आनी चाहिए, मतलब 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले सीखा कि हमारे जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। जो हमने सीखा कि हम इसको करने वाले हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। हमने देखा कि हम इसको जो सॉल्व करेंगे हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब हमने 5.2 में सीखा कि जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इजी है और इसका तो मैंने दो बार रिवीजन कराया है हमारे 16, 17, 18 क्लास में। ये दोनों ही है तीनों क्लास में। ठीक है, तो जो आज हमारे डे 19 की क्लास में है वो होने वाला है हमारा ऐसा नंबर जो एंड होता है 5 पर। नंबर एंड्स विद 5। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 5 का। क्या सीखेंगे? 5 का। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जीनियस मैथ्स क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और बुक वाइज कराए जाते हैं, जिसमें से हर एक चैप्टर का आपको एक पर्सनली वीडियो दिया जाता है, एक गाइडेंस किया जाता है आपको, कि उसका एक इंट्रोडक्शन बता दिया जाता है कि आपको उसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, आपको उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, जिससे आपको जो आपका चैप्टर है उसको करने में आसानी हो और आपको पता हो कि कहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है और कहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं आपके लिए 5th का, 8th का, 9th का एंड 10th का, जिसमें से हमारी 5th, 8th एंड 10th तो हम स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए होने वाली हैं। और जो हमारी 9th है उसमें हमारा बेसिक रहेगा, मतलब बेसिक सारी क्लासेस में रहेगा, लेकिन जो मेन फोकस ज्यादा रहेगा वो हमारी 9th क्लास में रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे 5.3 की ओर, जो हमारा है नंबर एंड्स विद 5, जिसमें से एग्जांपल दिए हैं। देखो जैसे कोई नंबर ऑफ 5, देखो 15, 25, 105, 1115। देखो तो इनके यूनिट डिजिट है, ये जो लास्ट का नंबर है इनमें क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसा नंबर जो एंड होता हो 5 पर, जिसकी यूनिट डिजिट हो 5, उसका हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग रूल क्या है हमारा? इसका स्क्वायरिंग रूल है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो है a ऑफ 5।
अब ये जो 5 है ये है हमारा यूनिट डिजिट, ये जो 5 है हमारा ये है यूनिट डिजिट, और ये जो a है हमारा ये है हमारा रिमेनिंग नंबर, ये है हमारा रिमेनिंग नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट और ये हो गया हमारा रिमेनिंग नंबर। इसमें से हम यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम करेंगे स्क्वायर, और रिमेनिंग जो नंबर है हमारा वो क्या होगा हमारा a, क्या होगा हमारा a, और इसी a में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a प्लस 1 करके, तो एक नंबर हमारा ये आ जाएगा और एक नंबर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पहले ये जो यूनिट डिजिट था तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया 5 का स्क्वायर, और ये जो हमारा है वो क्या है हमारा, वो हमारा है रिमेनिंग नंबर, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पर कि a मल्टीप्लाई a प्लस 1, मतलब जो हमारा रिमेनिंग नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन सेम उसी नंबर में करेंगे लेकिन 1 प्लस करके, 1 ऐड करके। तो देखो a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है a से, लेकिन a जो है उसमें 1 प्लस है, क्या है 1 प्लस है। ठीक है, और ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा हमारा राइट साइड में, और ये जो नंबर का आंसर आएगा ये आएगा हमारा लेफ्ट साइड में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 5 है ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट, जो आ जाएगा हमारा इधर 5 का स्क्वायर, और ये जो हो गया हमारा वो है हमारा रिमेनिंग डिजिट, जिसको हम बोल रहे थे a, तो a का हो जाएगा, a का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा a प्लस 1 में। अब ये जो 1 है 1 हो गया मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, तो 2, और ये इधर कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 बन जाए 2 और ये 25। तो देखो हम राइट टू लेफ्ट आंसर लिखेंगे अपना, राइट टू लेफ्ट, ये क्या है हमारा राइट साइड और ये है हमारी लेफ्ट साइड। तो देखो हम लिखेंगे पहले 5 फिर 2 एंड फिर 2, तो ये आ गया हमारा 225 हमारा जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो अब हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है, वो चीज हमारी क्या होने वाली है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, यदि उसकी यूनिट डिजिट 5 आती है तो उसके स्क्वायर के पीछे 25 जरूर आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, नो मैटर, डजंट मैटर, हमें पता होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए सिर्फ एक बात कि यदि 5 का स्क्वायर है और इसका यूनिट डिजिट जो है किसी भी स्क्वायर में उसकी 5 है, यदि किसी का 5 का स्क्वायर है और ऐसा कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका जो स्क्वायर आने वाला है उसकी जो यूनिट डिजिट्स होने वाली है, जो लास्ट की 2 डिजिट्स होने वाली है, वो हमारी होने वाली है 25। मतलब 25 इज परमानेंट, 25 आना हमारा परमानेंट है। और बाकी का जो लेफ्ट साइड में आने वाला है वो हमारा डिपेंड करता है a पर, a मल्टीप्लाई a प्लस 1, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने सीखा कि हमारा जो उसका फॉर्मूला है यूनिट डिजिट वाले 5 का, जो हमारा नंबर एंड होता है 5 पर, उसमें हमें क्या करना है, हमें a का मल्टीप्लाई करना है a प्लस 1 में, ये जो कि हमारा हो गया लेफ्ट साइड, एंड देन राइट साइड में हमें करना है यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो होता है हमारा 5, और 5 का स्क्वायर सबको लर्न होता है कि 5 5 जो 25 होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि 30 तक इसको लर्न कर लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाकी मैं सिखा तो रहा हूं। तो हमने सीखा कि हम इस फॉर्मूले को यूज करके अपने आंसर्स निकाल रहे हैं, तो कितना भी बड़ा स्क्वायर नंबर हो जिसकी यूनिट डिजिट यदि 5 आती है तो हम उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई a प्लस 1 और हमारा 5 का स्क्वायर करके, जो कि 5 स्क्वायर हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा राइट साइड का, और जो हम a मल्टीप्लाई a प्लस 1 कर रहे हैं वो है हमारा लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का और ये हो गया हमारा राइट साइड का। ठीक है, तो ये जो है ये मैटर इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे मानो आपके पास 115 है, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, जो 5 यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे, और ये जो 11 है ये है a, मतलब a का मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम a प्लस 1 में, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ। अब ये जो यूनिट डिजिट है हमारी 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और जो a है हमारा वो है 11, मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, 11 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, और ये जो 11 प्लस 1 है ये हो जाएगा 12, और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 12 का 11 में करते हैं या 11 का 12 में करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सीखा था ट्रिक की 11 का मतलब किसी भी नंबर का हो, 2 नंबर का भी सीखा था और 3 नंबर का भी सीखा था। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा था, 11 का रूल जो हमारा होता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो मतलब पहले इस साइड का 1 सॉल्व करेंगे, फिर इसका 2 सॉल्व करेंगे, देन उसका 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो जो हमारा वंस में होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है, 2 1 जा 2, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई है, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई है 1 1 जा 1, तो 122 हमारा आ गया है। एक मिनट, सॉरी, इन दोनों का एडिशन होता है, 2 1 जा 2 और 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 132। तो ये जो हमारा क्या है, ये आया हमारा 132, तो यहाँ हो जाएगा 132, और ये जो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का, इन दोनों को लिख देंगे राइट टू लेफ्ट, 5 2 2 3 एंड 1, तो ये हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपोर्टेंट है। चलिए फिर करते हैं अपनी प्रैक्टिस। ओके, इसमें हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 से ले लिया, एंड 5 तो सबका आता है, 15 से लेते हैं, 15 हो गया, 35 हो गया, एंड 45 हो गया, 75 हो गया, 95 हो गया, है ना। और हम एक और लेते हैं, जैसे 105 हो गया, इधर और ले लेते हैं 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ हो जाएगा 225, यहाँ 375 195 825, इनके स्क्वायर निकालेंगे। एक फॉर्मूले से हम इसके निकाल सकते हैं 5 से लेके 995 तक इसका स्क्वायर, है ना, जिसकी हमारी यूनिट डिजिट जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी 5। ठीक है, तो अब जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है 5, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा कि होता है a मल्टीप्लाई a प्लस 1 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट जो राइट साइड में आ जाएगा हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड देन जो लेफ्ट साइड में हो जाएगा वो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो देखो पहले हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 का स्क्वायर 25, 225, ये हो गया। हम जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। यदि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इनको सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए जो आपने आंसर निकाले हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो करते हैं सर। 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12। देखो मतलब एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो हमें जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं a का मल्टीप्लाई a प्लस 1 में, और अच्छा हो तो वो सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई उसके जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 का 4 में, 5 का 6 में, 7 का 8 में, 9 का 10 में, 11 का 12 में, 13 का 14 में, मतलब एक नंबर आगे उसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जो नंबर है उससे एक आगे जाके हम उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो होगा, जैसे देखो मान लो ये हमारा a मानो हमारा 1 है, तो यहाँ हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया ना 2। तो मतलब उसका एक जस्ट एक नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है, जैसे देखो मैं मानता हूँ कि ये 3 है, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1, तो ये 3 रहेगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4। तो मतलब उसी नंबर का उसके नेक्स्ट नंबर में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको करते हैं 5 5 जा 25 और 4 5 जा 20, है ना, 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56, है ना, 5 5 जा 25 और 9 10 जा 90, है ना, 5 5 जा 25 और 10 11 जा 110, है ना, हो गया। अब उससे थोड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करते हैं, थोड़े डिफिकल्ट्स को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो 5 5 जा होता है आपका 25 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 एंड 3 में, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 4 और 6 10, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 506, यहाँ आ जाएगा 506, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो मतलब जो मैं आपको बेसिक सिखाते चल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये कुछ काम का नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन में काम आता जाएगा। एडिशन माइंड हमारे काम में आया, नंबर को डबल ट्रिपल करना हमारे माइंड में आया, मल्टीप्लिकेशन हमारे माइंड में आया, 11 की सीरीज आई, 9 की सीरीज आई, और 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं इजी ट्रिक से सिंगल लाइन में, वो सब हमारे काम आने वाला है।
और इनको भूलना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आप भूलते जा रहे हो तो इनका 2 या 3 दिन में गैप देकर उसका एक बार रिवीजन कर लिया करो, जो आपको और अच्छे से हो जाए। तो 7 डेज का गैप ले लिया करो, एंड देन और अच्छे हो जाए तो 15 डेज का एंड 1 मंथ का। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा के लिए हो जाएंगे, फिर आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको कर दिया, इसको करेंगे 5 5 जो होता है 25 एंड 37 मल्टीप्लाई होगा हमारा 38 में, तो 8 7 जो होता है 56, 5 कैरी ओवर और 7 3 21 और 8 3 तो ये देखो 7 3 हो जाएगा 21 और ये जो है हमारा 8 3 हो जाएगा 24। तो ठीक है, 20 और 20 40 और 4 और 1 5, फिर आएगा 45 45 और 5 50, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ पे होगा 5 कैरी ओवर, 3 3 9 9 और 5 14, तो यहाँ आएगा 14 0 6 14 0 6। ठीक है, 14 0 6। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके 5 5 जा 25, हमारा 19 का मल्टीप्लाई हो रहा है 20 में, मतलब 92 जा 38 तो 380 आ जाएगा ये, है ना। 19 जो 38 कर दिया हमने, 9 हमने 9 जो 38 कर दिया और जो 0 है वो 0 आ गई, तो हमारा हो गया 380 25। अब आता है हमारा 825 का, इसमें 5 5 जो हो गया हमारा 25। अब हम करेंगे 82 का मल्टीप्लाई 83 में, तो 3 2 6 हो गया और 8 3 24 हो गया और 8 2 16 हो गया। तो 16 और हमारा 24 को ऐड कर देंगे तो 24 और 6 30 30 और 10 40 यहाँ पर आ जाएगा 40 का 0, वहाँ 4 कैलिबर हो गया, 8 8 64 64 और 4 68, यहाँ जाएगा 68, तो 68 0 6 68 0 625 हमारा इसका आंसर आ गया है 825 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि हम जो इसके स्क्वायर्स को सॉल्व कर रहे हैं वो कितनी इजी ट्रिक से विद इन सेकेंड्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, कम टाइम में कितना भी बड़ा स्क्वायर हो हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ऐसा ही नहीं कि आप उसको 995 तक सॉल्व कर पाओ, आप इससे ज्यादा बड़े नंबर को भी सॉल्व कर सकते हो। 10,025 9,025 8,025 6,025 1,025 1,525, मतलब आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। बस एक छोटे से फॉर्मूला जो है हमारा a5 का स्क्वायर, मतलब a मल्टीप्लाई a प्लस 1 एंड राइट साइड में 5 का स्क्वायर, मतलब राइट साइड में 5 का स्क्वायर और लेफ्ट साइड में a मल्टीप्लाई a प्लस 1, मतलब कहा जाए कि वो जो नंबर है उसका एग्जैक्ट नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई, और ये जो 5 है 5 का स्क्वायर एंड दोनों को लिख दो साथ में, तो ये जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट लिख देंगे तो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये जो आपकी क्लास है आज की वो बहुत ही बेहतरीन रही होगी। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स को और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।